हेलो एवरीवन। तो अभी गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे है और इसकी वजह से क्या कल निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होने वाला है, फिर मार्केट यहाँ से रिवाइव करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो में अंतिम तक बन रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का ट्रेडिंग। तो आज मार्केट काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ था, हालांकि आज क्लोजिंग दिया है पॉजिटिव में और एक बहुत ही अच्छा एक चैनल का अभी ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। तो ये ब्रेकआउट था एक दिन के टाइम फ्रेम पे, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आया हुआ है। बट देखने वाली बात है मार्केट क्या यहाँ पे सस्टेन करता है या फिर यहाँ से कि ये काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट एक नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एफ आई आई एंड डी आई डेटा देख लेते हैं। एफ आई आई एंड डी आई डेटा देखोगे तो देखो, जैसे कि इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद एक मिनट, तो तो एफ आई आई डेटा देखोगे तो इतना ज़्यादा सेलिंग के बाद मार्केट ने इतना गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ने 200 ही बाइंग किया था, 200 करोड़ का, फिर से माइनस में गया 749 करोड़ का। फिर कल मार्केट अच्छा पॉजिटिविटी शो किया था, उसके बाद भी मार्केट ने 101 पॉइंट ही बाइंग किया। और अभी क्या हो रहा है, एफआईआई अभी भी दबा के सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट से बहुत सारे एफआईआई अभी भी एग्जिट कर रहे हैं। हालांकि अगर डीआईआई का डेटा देखोगे तो ठीक ठाक है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो बाइंग आया हुआ है, ठीक ठाक ही बाइंग है। बट एफआईआई जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो एफआईआई इंडियन मार्केट को जितना इन्फ्लुएंस करते हैं उतना कोई भी चीज़ नहीं करता, क्योंकि बाहर से बहुत हेवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और यहाँ से अगर सेलिंग ऑफ ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से मार्केट गिरता है। अगर ये अगर सपोर्ट नहीं करेगा डीआईआई, तो ये जो मार्केट फॉल करेगा ना, इसको फिर कोई बचा नहीं सकता। तो अभी डीआईआईज काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को, काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मार्केट को गिरने से बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। बट एफआईआईज बिल्कुल अपोजिट मोड में है। तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, और इसकी वजह से अगर देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट देखोगे तो बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में है, यू कैन सी ग्रीन में है और ठीक ठाक पॉइंट से ग्रीन में है। बट गिफ्ट निफ्टी अभी माइनस में है। तो इसकी वजह से हो सकता है कल के मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहने वाला है। मार्केट में एक कल सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो अगर सेल ऑफ आता भी है तो किस कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, अगर देखो अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो ये ब्रेकआउट है ना, अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है तो देखो यहाँ से बहुत बार सेलिंग आया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ से भी आना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निकली भी एक बन रहा है यहाँ से कि सेलिंग आ जाना चाहिए और ये एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेलिंग भी आता है तो कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अगर कहीं मान लो कि कुछ न्यूज़ आता है और उसकी वजह से या फिर कुछ भी हो उसकी वजह से मार्केट में बाइंग आता है, तो मार्केट कहाँ से जाके रिएक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करेंगे। तो आज मार्केट देख सकते हो काफ़ी फ्लैट ओपन हुआ था और एक छोटा सा चैनल में ही मूव किया था दिन भर, और फाइनल लास्ट मोमेंट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, ठीक है। लास्ट मोमेंट में एक ब्रेकआउट आया था। बट अभी देखने वाली बात है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता है कि नहीं। तो अगर सस्टेन नहीं करेगा तो कहाँ पर अगर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। देखो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल के लिए ना, ये जो जोन है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस जोन था। बट अभी ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। इसके नीचे अगर जाता है तो इसके नीचे ये वाला जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रांगली मार्केट को रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसको मार्केट ये कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है इस जोन का। ये हो गया अपना 23,800 के आसपास का जोन है। तो इसको भी मार्केट अच्छा एक रिएक्ट कर सकता है, और मेरे हिसाब से इसको जितना इंपॉर्टेंस देगा मार्केट उतना कोई भी पॉइंट को नहीं देना चाहिए, अगर अच्छा सेलिंग ऑफ आता है तो। लेकिन अगर ठीक है साइडवेज काइंड ऑफ रहा है तो फिर तो ये जोन तो है ही, यहाँ पे एक छोटे छोटे सपोर्ट जोन है बट उतना वैलिड नहीं है। ये देखो ये भी एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, इसके नीचे भी एक छोटा सा सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट में भी मार्केट यहाँ पे भी बहुत टाइम पास किया था। तो देखो इसके नीचे आता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट करने वाला है, इसके नीचे वाला जोन। अगर इसके नीचे गिरा फिर मार्केट बहुत ही तेज़ी से गिरेगा, हो सकता है आज या फिर कल ना गिरे, बट अगर गिरेगा इसके नीचे गया फिर बहुत ही तेज़ी से मार्केट गिरेगा, ठीक है। और मान लो एनी हम मार्केट में अगर बाइंग आता है, तो बाइंग आएगा तो कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखो ये तो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो ट्रेंड लाइन को भी अच्छा ये नहीं, ये तो सपोर्ट है ही, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो ये वाला जो जोन है 24,300 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द रेजिस्टेंस पॉइंट अभी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस जोन को रिजेक्ट करेगा। और इसके ऊपर अगर देखोगे तो इसके ऊपर ये वाला जोन है, ये मैंने काफ़ी टाइम बताया है कि 24,475। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक दो और इसके ऊपर जो जोन है ये
ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि ये तीनों जोन निफ्टी के लिए, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से ज़्यादा। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे भी सस्टेन करेगा ना, तो मार्केट में एक ऑफिशियली बुल रन आ जाएगा और मार्केट एक न्यू हाई की तरफ मूव करेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ न्यूज़ आता है जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। बट इसके नीचे रहता है तो अभी भी बियरिशनेस वाला जो मोड है अभी भी मार्केट में गया नहीं है। ये यहाँ से एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और बाकी सारे इंडाइसेस निगेटिव में है। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो आप कोई भी ट्रेड प्लान करने से इस जोन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।